प्रमुख हस्तियां। हुसैनी ब्राह्मण समुदाय से कई प्रसिद्ध हस्तियां जुड़ी हैं। सुनील दत्त। भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ सुनील दत्त को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1968 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पंजाबी हिंदू हुसैनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने नरगिस दत्त से शादी की थी, जो मुस्लिम परिवार में जन्मी थी, लेकिन उनके पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके एक बेटा संजय दत्त और दो बेटियां प्रिया दत्त और नम्रता दत्त हैं। कश्मीरी लाल जाकिर। कश्मीरी लाल जाकिर एक उर्दू लेखक, उपन्यासकार, नाटककार और लघुकथा लेखक थे। उन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साबिर दत्त। साबिर दत्त हरियाणा के एक प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं। नंद किशोर विक्रम। वरिष्ठ उर्दू लेखक नंद किशोर विक्रम, जिन्होंने दशकों तक आलमी उर्दू अदब का प्रकाशन किया था। उनका जन्म अविभाजित भारत के रावलपिंडी में हुआ था। GD गगनदीप बख्शी, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी और लेखक हैं। वे GD बख्शी नाम से प्रसिद्ध हैं। मेजर जनरल GD बख्शी जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स में थे। उन्हें कारगिल युद्ध में एक बटालियन का नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वे अक्सर टीवी डिबेट्स में बतौर डिफेंस आया था कि मेरे पुरखे उस जंग में, पहली आतंकवाद की जंग में लड़ने गए थे इमाम साहब के लिए, और शहादत उनके जो राहब दत्त थे हमारे पुरखे, उनके 7 बेटों ने शहादत कुर्बानी दी उनकी बचाव के लिए, उनके बचाव के खातिर। तो कितनी देखिए जोड़ने वाली चीज़ आपने सुनी थी कि हिंदू जाके वहाँ लड़े हैं इमाम साहब के लिए। तो ये अपने आप में अजूबा है और ये यही दिखाता है कि हम सब इंसान एक हैं। लड़ाई के मैदान में मैं रह चुका हूँ। अफसोस मैंने कई लोगों को मरते देखा है, अपने दूसरे। मैंने केवल एक चीज़ ज़रूर देखी है कि जब इंसान चोट खाता है, मरता है, तो एक ही लाल रंग का खून निकलता है इंसान का। एक्सपर्ट नजर आते हैं। सुनीता झिंगरान। सुनीता झिंगरान एक गायिका हैं जो हिंदू देवताओं और शिया इमाम हुसैन दोनों की पूजा करती हैं। अपनी ठुमरी, ख्याल, दादरा और गजल के लिए जानी जाने वाली प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका सुनीता झिंगरान भी एक हुसैनी ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्वजों की परंपराओं को निभा रही है। उनका मानना है कि मानवता सभी धर्मों में सबसे महान है और सभी के लिए प्यार और सम्मान को बढ़ावा देने का उनका तरीका उनके संगीत के माध्यम से है। बरखा दत्त। बरखा दत्त एक भारतीय टेलीविजन पत्रकार और लेखिका है। वह NDTV और तिरंगा टीवी में रिपोर्टर और न्यूज एंकर रह चुकी हैं। 1999 के कारगिल युद्ध के बारे में रिपोर्ट करने के बाद वह सुर्खियों में आईं। उन्हें पद्मश्री और 2005 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह वर्तमान में मोजो स्टोरी नाम से अपना खुद का डिजिटल न्यूज चैनल चलाती है। हुसैनी ब्राह्मण के बारे में जो दो धारणाएं हैं। एक धारणा के मुताबिक ये कहते हैं कि राव दत्त थे, वो इंडिया से थे पर्टिकुलरली, और उनके कोई बच्चा नहीं था। तो बच्चे के लिए उन्होंने जाके हुसैन साहब के घर पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की इंतजार। तो हुसैन साहब ने कहा कि मम्मी बच्चा, हुसैन साहब खुद छोटे बच्चे थे। उन्होंने क्या, हमने एक बच्चा तुम्हें दिया। तो हैदर साहब ने कहा कि भगवान की, खुदा की मर्जी के खिलाफ हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैंने एक और दिया। तो उन्होंने 7 बच्चे किस तरीके से अदा किए उनको। तो कम्युनिटी जो थी पूरे पंजाब वहाँ पर गए। उन्होंने उस फाइट में लड़ाई की जिसमें काफी सारे पंजाब मारे गए। तो लेकिन अल्टीमेट जो हमारी वहाँ पर विक्ट्री हुई, और रकाब दत्त को, राव दत्त या रकाब दत्त, उनको दोनों नाम से बुलाया जाता है, उनकी उन्होंने रिस्पेक्ट की। और आज भी जब भी वो वक्त आता है तो हमारे कुर्बानी के टाइम जो भी ये मोहम्मदन है, खासतौर पे जो शिया मोहम्मदन है, उसमें से एक शेर निकाल के वो हुसैनी ब्राह्मणों का रखते हैं। हमारे चैनल स्कॉलर स्पेस विद अनुभव पर और भी ऐसी कहानियों के लिए बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।